Nagbandham is an attempt to do something very interesting एंड बॉलीवुड ने कितनी सारी पिक्चरें बनाई हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट करा, एक सिविलाइजेशन के बारे का मजाक उड़ाया और पूरी हिस्ट्री को बिगाड़ने की कोशिश करी। ये एक ऐसी पिक्चर है जहां पर सिविलाइजेशन को लेकर एक स्टोरी बनाई गई है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज है और एक एडवेंचर, ग्रैंड ट्रेजर एडवेंचर, मिस्टीरियस टेम्पल्स, हिडन चेम्बर्स, नागा साधु, सुपरनैचुरल पावर्स, इन सबको जोड़ के एक कहीं ना कहीं एक स्टोरी बनाई गई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और कई सवाल पूछती है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदिया चिंद। ये जो पिक्चर है ये 18वीं सेंचुरी भारत में फंसी में बिठाई गई है, जहां पर अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन होती थी। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँ, अहमद शाह अब्दाली कोई मुगल नहीं था। ये जो आपका दुरानी एम्पायर था अफगानिस्तान में ही, उसका बंदा था। एक स्टोरी है, एक सेक्रेड फ्लावर और एक 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 एंशिएंट सील नागबंधम की जो स्टोरी है। एंड भगवान विष्णु के जो ट्रेडिशंस हैं उसके ऊपर काफी हिडन चीजें, काफी मिस्टीरियस चीजें बना के, मैं स्टोरी तो नहीं बताऊंगा बट काफी मिस्टीरियस पूरा एक एक ऑरा क्रिएट किया गया है इस पिक्चर में। जो मैं देखता नहीं चाह रहा बट किसी ने मेरे को बोला देखो भाई ये दिस इज इंटरेस्टिंग, मैंने देखी जाके। और ये वही थे जिन्होंने मेरे को धुरंधर का रिकमेंडेशन दिया था, तो आई कुडंट से नो। एक हिस्ट्री, माइथोलॉजी, फैंटेसी, एक्शन, सनातन, सिविलाइजेशनल मेमोरी, इन सबको एक जोड़ने की कोशिश करी है जो बड़ी विचित्र सी चीज है। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से नागबंधम बहुत सारी पिक्चर बनी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि इसमें सनातन का जो टेम्पल्स और ये सब चीजों के ऊपर एक बहुत ज्यादा फील दिया गया है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी पावरफुल है। ग्रेट टेम्पल्स, एंशिएंट लोकेशंस, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर दिखाने की कोशिश की गई है। शिव जी की जो एंट्री है, उनसे कनेक्टेड जो सीन्स हैं, मतलब एकदम इट्स अ वेरी यू नो आपको मन करता है यार इन चीजों के बारे में जाने। और फाइट सीन्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, बड़े अच्छी तरह से इसको बाइंड करा है एक एक तरह से इस पूरी स्टोरी को। देखिए, फैंटेसी फीचर फिल्म्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब सनातन धर्म के ऊपर बात कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आप देखिए, फ्रीडम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तरह से बनाइए चीजें एंड इट्स प्रीटी वेल डन। और एक एंटरटेनमेंट तो है, बट एक मैसेज भी है यार कि देखिए अपने धर्मों को, अपने अपने जो मंदिर हैं उनको जानिए, उनकी जो पुरानी स्टोरीज हैं उनको सुनिए। ठीक है जी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और ये चीज हमको समझनी है कि साहब ये जो स्टोरीज हैं, ये जो पूरा किस तरह से इसको एक 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 तरह से मतलब निट निट टुगेदर किया गया है। ये चीज हमको एक क्यूरियोसिटी जगाती है हमारे अंदर, और जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम भूल जाते हैं अपनी हिस्ट्री को, उसके बाद हमको याद नहीं रहती है, उसके बाद कोई और आके हमको याद कराता है, फिर डिबेट शुरू हो जाती है, फिर ये सब होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये अहमद शाह अब्दाली की जो इन्वेजन है उसके ऊपर सेट है, और वो एक पूरा चीज कोई ढूंढ रहे हैं, पूरा उसके पीछे एक मिथ है काफी, और एक प्रोटेक्शन पूरा उसकी करी जाती है। तो हिस्टोरिकल एरा एकदम रियल है, अहमद शाह अब्दाली रियल है, उसकी इन्वेजन रियल है, डेविस्टेशन, वायलेंस, प्लंडर जो उन्होंने लूटपाट करी थी देश के अंदर, वो सब पूरी रियल है। और भारत के टेम्पल्स, जो मादर के मंदिर हैं, उनको जिस तरह से लूटा गया वो भी बड़ा रियल है। बट देखिए, जो सुपरनैचुरल चीजें हैं उसके अंदर जो बताई हुई हैं कि ये जो ब्रह्मा कमलम है और नागाबंधम रिचुअल है, ये सब चीजों के बारे में काफी डिबेट आप कर सकते हैं, तो मैं उनके उनके अंदर नहीं घुस रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखिए ये जो एक मूवी है, एक जो पिक्चर बनी है, तेलुगु पिक्चर है, ठीक है, इट्स अनअपोलोजेटिकली रूटेड इन सनातन सिविलाइजेशन। वो हमारी सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रही है, उसके ऊपर एक स्टोरी बनाई गई है। ठीक है। सो देखिए, हमारी जो एक सभ्यता है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसको लेके पूरी तरह से एक कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, जिसके अंदर सनातन धर्म के बारे में बात है, हमारी विष्णु टेम्पल्स के ऊपर बात है, शिव जी के ऊपर बात है, नागा साधुस के ऊपर बात है, जो हमारे रिचुअल्स हैं उसके ऊपर बात करी हुई है। पुराने जो रिलिक्स हैं, इतने सारे टेम्पल्स के पीछे इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं, कई टेम्पल्स के दरवाजे नहीं खुले हैं, काफी सारी हैं। इट मेक्स यू इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि यार भारत के सनातन धर्म के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो उनको पता नहीं है, और इतनी पावरफुल चीजें हर एक जगह के अंदर, हर एक एक शक्तिपीठ के अंदर कितनी मिस्ट्री है, कितनी आर्किटेक्चर है, अनएक्सप्लेन्ड ट्रेडिशंस हैं, वॉरियर्स हैं, लॉस्ट किंगडम्स आर देयर,
कितना सब कुछ है जो हमको पता ही नहीं है। हम लोग जानते हैं अपनी हिस्ट्री और धीरे-धीरे करके उसको पीस टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं जब आप देखें, अगर इफ यू जस्ट डोंट लुक एट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आप बस एक पीछे की तरफ, अपनी हिस्ट्री की तरफ देखें तो आपको दिखता है कितनी दूर तक जाना पड़ेगा आपको। ये जो मूवीज़ होती है ना, ये एक सेंस ऑफ थॉट क्रिएट करती हैं और कहीं न कहीं एक ये सेंस ऑफ थॉट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी लोग क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं कि यार इसके अंदर ये एक्यूरेट नहीं था, वो एक्यूरेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। मैं एक एक लार्जर चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ऐसी पिक्चर्स, और बॉलीवुड तो कभी बना नहीं पाएगा ये चीज़। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। धुरंधर के बाद थोड़ी-सा सॉफ्टवेयर सा अपडेट हुआ है, वहाँ पर तो थिंग्स हैव बिकम अ बिट डिफरेंट, बट दिस थिंग एक्चुअली गिव्स यू अ न्यू एंगल ऑफ लाइफ, ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पर आप अपने आप को, अपने धर्म को कनेक्ट करते हो, अपने धर्म को क्वेश्चन करते हो कि यार क्या-क्या था हमारे पास। ठीक है जी, तो एक कहीं न कहीं इसकी कंतारा जो मूवी है उसके साथ भी काफ़ी कंपैरिज़न करी जा रही है, तो मैं अगेन आई एम नॉट गेटिंग इंटो दैट, बट एक चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आई, जो टेम्पल के विजुअल्स थे, माय गॉड! दे वर माइंड बॉगलिंग यार। मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, मतलब स्टोन कॉरिडोर्स, सेक्रेड चेंबर्स हैं, बड़े लंबे-चौड़े रिचुअल्स हैं, डिवाइन स्कल्पचर्स, आई मीन देख के एकदम मज़ा आ गया यार। राइट? ऐसे हमारे मंदिर होने चाहिए, जहाँ पर आप मतलब घुसो तो ऐसा लगे पता नहीं कहाँ पर स्वर्ग में आ गए हो आप। तो हिमालयन लैंडस्केप जो दिखाया है इसके अंदर, इट्स इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, एंड लेट मी जस्ट से दिस कि ये मेरे हिसाब से एक फ़िल्म का बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, कि जो प्रोडक्शन डिज़ाइन, सिनेमैटोग्राफी और ये सब चीज़ें करी हैं, व्हिच इज़ यू नो टू बी रेकन्ड विद, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब लोग अगेन बोलेंगे नहीं, नहीं ये उसके कंपैरिज़न में, ये देखिए यार, आप यू हैव टू लुक एट समथिंग विद इट्स ओन, अपने उसके दायरे में देखिए तो ज़्यादा थोड़ा समझ में आता है। और जिस तरह से आर्किटेक्चरल स्केल दिखाया गया है, साउंड और वो सब चीज़ें मैचेस वेरी वेल विद दैट। द एंटायर स्ट्रक्चर और एक सेक्रेड एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है, जब लॉर्ड शिवा की, हमें शिव जी की एंट्री होती है, द वे इट इज़ डन, इट इज़ वेरी, वेरी नाइसली डन, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखें टेम्पल्स जो यू नो आजकल तो कई लोग मंदिरों को देखते हैं तो उनको सिर्फ सोना नज़र आता है। राम मंदिर में भी देखिए क्या क्या दिखता है, कलयुग है तो आपके सामने ही है सब कुछ चीज़ें। लूट-पाट इसके अंदर भी होती है। बट ऐसे घोर यू नो अधर्मी लोग हैं जो ये सब काम करते हैं हमारे सामने, और ये तो एक टेम्पल में नहीं है, आपको पता ही है कितने-कितने और केसेज़ हैं। एनीवेज़ मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। बट एक आपको ये रिमाइंड करता है कि यार, आपके जो मंदिर है ना, उसके अंदर भी एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। उन मंदिरों की ईच हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को अगर आप पता करें, आपको उस रीजन के अंदर क्या हो रहा था, वो सब पता चलेगा। और कहीं न कहीं मंदिरों के अंदर ये या तो दिखाया जाता है या लिखा जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं। जो वहाँ के ट्रेडिशंस होते हैं वो लोकल उससे उससे बनते हैं। लैंड होल्डिंग कैसे होती है, कम्युनिटी लाइफ कैसे होती है, किस तरह से पैट्रनेज किया जाता है, आर्ट किस तरह की है, स्कल्पचर, म्यूज़िक, एजुकेशन किस तरह का होता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स किस किस तरह के होते थे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स जो इससे दिमाग में आते हैं, जहाँ पर आपको ये क्यूरियस बनाती है। एंड आई लाइक थिंग्स लाइक दिस। ठीक है, तो आप आई एम विदाउट गेटिंग इनटू द स्टोरी, नहीं ये उसके अंदर ऐसा, ये वो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि भई आप जब कोई चीज़ देखते हैं एज़ एंटरटेनमेंट आप देख रहे हैं उसको, बट वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर कुछ सवाल डाल देती है कि यार ये चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। वी शुड लर्न मोर अबाउट इट, वी शुड रीड मोर अबाउट इट। किसी ने इस्लामिक इन्वेजन्स के ऊपर किताबें लिखी हैं काफ़ी सारी, अगर आप देखें हमारे विक्रम संपत साहब हैं, काफ़ी सारी उन्होंने लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी और लोगों ने लिखी हुई हैं, बट समबडी हैज़ टू पुट ऑल दिस टुगेदर टू क्रिएट द वन होलिस्टिक पिक्चर कि यार इस टाइम पे इस जगह पे क्या हो रहा था। एंड दोज़ थिंग्स आर अवेलेबल। लोकल मंदिरों के अंदर जो इतनी चीज़ें जिन्होंने सर्वाइव करी हैं, उन सब का डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएँगी। हिस्ट्री मिल जाएगी, वहाँ पर लोगों से बात करिए, आपको बताएँगे वो। बट इट इज़ जस्ट दैट वो कहीं चीज़ लिखी नहीं गई। किस तरह से यू नो इनहेरिटेंस किस तरह करी गई, जो मेमोरी है किस तरह प्रिज़र्व की गई, ये जो स्टोरीज़ आई हैं, किसने किसको बताई, उसने किसको बताई, किसने किसको बताई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक सवाल और है जो देश के अंदर काफ़ी कम बात की जाती है कि भई जो इन्वेशंस हुई थी भारत के अंदर, किस तरह से इन्वेशंस करी गईं, एंड क्या-क्या हुआ उन इन्वेशंस के ज़माने में। एंड अहमद शाह अब्दाली तो एक है, कितने सारे हैं जिन्होंने भारत को लूटा, और लूट ये लूट तो ब्रिटिशर्स से पहले की है।
ठीक है? ये तो है नहीं कि भई ये लूट तो ब्रिटिशर्स से पहले की है। एंड ये कोई अभी की लूट नहीं है कि भई ये तो बस मतलब रिकॉर्डेड भी नहीं है कई जगहों के अंदर, हमको पता ही नहीं है हुआ क्या-क्या था, क्या-क्या लोग ले गए हमसे, हमको तो वी हैव नो आइडिया। जब आप एक वो पुतला देखते हैं गाज़ी के अंदर जहाँ लिखा हुआ है दुख्तारे हिंदुस्तान नीलाम-ए दो दिनार, वो देख के ही मतलब दिमाग खराब होता है कि यार क्या-क्या लूटा गया होगा। बट जब आप इसको जस्ट एक उस ऑरा में देखें, लीव द जो स्टोरी बनाई है उसको 2 मिनट साइड में रखें, जो हिस्टोरिकल ट्रॉमा है, जो हमारी सिविलाइज़ेशन ने झेला है, हमारे जो मंदिर लूटे गए, हमारे घर लूटे गए, हमारी औरतों को लेके गए, क्या हम इतनी आसानी से उसको भूल सकते हैं? समथिंग टू थिंक अबाउट राइट? इट जस्ट लीव्स यू क्वाइट एक-एक बड़े थॉटफुल पोज़ में आपको छोड़ती है कि यार ये चीज़ों के बारे में हमको बात करनी चाहिए और अभी बात शुरू हो चुकी है बाय द वे। बात शुरू हो चुकी है, बहुत लोग खुले में बात करते हैं इसके बारे में बट कहीं न कहीं इट इज़ नॉट देयर ज़मीन तक। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, लेट मी से दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फ़िल्म है, ये हिस्टोरिकल एज करेक्ट है, अब्दाली करेक्ट है, स्प्लेंडर करेक्ट है बट काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोरी लाइन में लिंक करी हुई है व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन एंड इट्स फैसिनेटिंग द वे इन लोगों ने नागा साधुस को अंदर डाला है। किस तरह से उनकी प्रेज़ेंस है, वॉरियर ऑ ऑरा है, रिलिजियस सिंबोलिज़्म जो उनका दिखाया है एंड शिव जी का जो एलिमेंट है मतलब उसमें तो गूज़बम्प्स मोमेंट है यार, मैं तो मतलब जानते ही हैं महादेव तो वो देख के तो मेरे को तो नॉर्मल फ़ोटो देख के उनका इतना अच्छा लगता है। मैंने तो अपनी टी-शर्ट्स में इतने सारे महादेव के वो चीज़ें बनाई हैं, जस्ट द ऑरा ऑफ महादेव इज़ जस्ट टोटली डिफरेंट। एंड किस तरह से इन चीज़ों के बारे में अब जैसे शिव पुराण है, ये सब चीज़ें हैं, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, इनको हमको पढ़ना होगा। तभी हमको ये एक्चुअली क्या है, उनकी बारे में हमको सीखना होगा तब एंड ये चीज़ें आपको एक उस डायरेक्शन में लेके जाती हैं कि यार पढ़ो, सीखो, फाइंड आउट। एक-एक बीज छोड़ती है आपके दिमाग के अंदर कि कहीं न कहीं और देखिए नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक गॉड्स, इजिप्शियन टोम्ब्स, क्रिश्चियन रिलिक्स इन चीज़ों के ऊपर बड़ी सारी पिक्चरें बनी हैं। इट इज़ हाई टाइम कि हमारे ऊपर भी ऐसी कोई पिक्चर बने, यू नो इजिप्शियन टोम्ब्स के ऊपर इतनी सारी पिक्चर बनी है जहाँ पर मम्मी अलाइव हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। व्हाटएवर इट इज़, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट दैट दैट हमारे भी ऐसे कोई बने जहाँ पर एक एक रियलिटी को फ़िक्शनल तरह से मोल्ड किया जाए ताकि लोगों को सीखने का एक कहीं न कहीं यू नो अ, एक मोल मिले कि यार आप सीखिए इसके बारे में और ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट रहेगा टू सपोर्टिंग फिल्म ऑफ दिस काइंड क्योंकि देखिए जॉनर बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, बहुत लोग इसकी चीर-फाड़ करेंगे फॉर लॉट ऑफ रीज़न्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कोर मैसेज जो मेरे को मिला, ठीक है जी? जो मेरे को मिला एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। अब क्रिटिसिज़्म कई लोग देते हैं जो मैंने पढ़ी इसके बारे में ख़ैर आई एम नॉट दैट बिग अ फ़िल्म बफ़ तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी, देखी, रिसर्च करी। कई लोग बोलते हैं थोड़ी लंबी है, ओवरस्टफ़ स्क्रीन प्ले है, बड़े सारे टेढ़े-मेढ़े से प्लॉट्स हैं, उसको डिसाइफ़र करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कई ब चीज़ें बड़ी फ़ास्ट हैं, कई चीज़ें बड़ी स्लो हैं, एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, तो या वो हर किसी का परसेप्शन होता है। एवरीबॉडी टेक्स समथिंग टोटली डिफरेंट अ अ अ, फ्रॉम दीज़ काइंड ऑफ मूवीज़ और देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बोलूँगा कि अब्दाली को मुगल बोलना तो गलत है, तो काफ़ी जो डिस्कशन चल रहा है, "ओह! मुगलों, मुगलों, मुगलों" इट्स नॉट ही इज़ अ डिफरेंट गाय। वी नीड टू नो दैट फर्स्टली एंड जो इतने सारे सीक्रेट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर तो आप अपना नज़रिया खुद रख सकते हैं। कई लोग बोलेंगे, "नहीं जी, ऐसी-ऐसी चीज़ें थी हमारी।" आई एम श्योर हमारी हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है कि मैजिक एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन देयर इन आवर हिस्ट्री। तो इन चीज़ों के बारे में कुछ हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इट्स आई एम जस्ट सेइंग दैट एक मैसेज जो आपको छोड़ा है, वो ज़रा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा कि यार जिनको ये मैसेज लेना है, देखिए जाके हर किसी का एक अपना नज़रिया रहेगा टू गेन इन्फॉर्मेशन, टू गेट समथिंग आउट ऑफ समथिंग। So try it out. Let me know what you guys think and well that's as for that. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को यूज द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और शो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।